स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे साथ एक प्रतियोगी छात्रा हैं, छायावाद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके लिए है, छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित हैं? शिव दर्शन से। जयशंकर प्रसाद को किन 2 नामों से जाना जाता है? कलाधर और झरखंडी। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज, जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? 19 वर्ष। सरोज स्मृति को किस रूप में जाना जाता है? शोक गीत से। जयशंकर प्रसाद को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? कमानी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है? आनंद। और तीसरे सर्ग का क्या नाम है? श्रद्धा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने किस रचना में विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा? मुझे नहीं पता। विधवा में उनकी रचना का नाम है विधवा और उन्होंने विधवा को इष्ट देव की मंदिर की पूजा कहा है। जो प्रश्न याद आ रहे हैं वही प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है, किस रचना से ली गई है? सांदी गीत से। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष? 1907 ईस्वी, फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा के किस रचना में पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है? घर परिवार। घर परिवार नहीं, मेरा परिवार है। घर परिवार नाम से उनकी कोई रचना नहीं है, मेरा परिवार। कंफ्यूजन हो गया यहाँ थोड़ा। महादेवी वर्मा के किस रचना में उनके समकालीन साहित्यकारों का वर्णन है? श्रृंखला की कड़ियाँ। जी। महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी? हरिवंश ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना को हरिऔध ने प्रकाशित करने से मना कर दिया? जूही की कली। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष? 1916 ईस्वी। आखिर क्या था उस रचना में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित करने से मना कर दिया? अश्लीलता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु का नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर देने में कोई भी जल्दबाजी ना करें, आराम से उत्तर दें। महादेवी वर्मा को यामा पर किस वर्ष पुरस्कार मिला? 1982 ईस्वी में। और चिदम्बरा पर पंत जी को कब मिला? 1968 ईस्वी। आंसू में कितने छंदों का वर्णन है? 133 छंदों का। आंसू का प्रकाशन वर्ष? 1918। श्योर है 1918। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आंसू का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्या 1918 सही है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना चंपू काव्य में लिखी गई? उर्वशी। उर्वशी और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के साथ साथ और किस लेखक की रचना है उर्वशी? दिनकर। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ? मेदिनीपुर बंगाल में। मेदिनीपुर बंगाल ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी।
सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है लोकायतन। यह किस महापुरुष के जीवन पर आधारित है? बापू। बापू मतलब? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। निराला ने अपनी किस रचना में छंदों के मुक्ति की बात कही है? परिमल। किसके छंदों को कुछ आलोचकों ने रबड़ छंद या केचुआ छंद कहकर उनकी आलोचना की? निराला। अनामिका किसकी रचना है? निराला। अनामिका के कितने संस्करण हैं? 2 संस्करण। प्रथम 1923 में हुआ था और द्वितीय 1938 में। जी बहुत बढ़िया। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। कंफर्म? हाँ कन्फर्म। एक प्रश्न आपके लिए और है। कामायनी में किस दर्शन का वर्णन किया गया है? शिव दर्शन का। आनंदवाद है कामायनी में। निराला ने हिंदी का जातीय छंद किसे कहा है? काबित को। महादेवी वर्मा की वह कौन सी रचना है जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का वर्णन है? सप्तपर्णा। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित हैं? बौद्ध दर्शन से। महादेवी वर्मा का प्रिय प्रतीक क्या है? दीपक और बादल। छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है? यूँ कहिए कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।